हेलो, कैसे हो आप सब। स्वागत है कॉन्सेप्ट साइंस एकेडमी में, जहाँ पे केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बहुत इजी तरीके से सिखाई जाती है, समझाई जाती है। आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो 30 कन्वर्जन के क्वेश्चंस करने वाले हैं हेलोल्कीन हेलोअरीन के। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 100% आने की पूरी चांसेस ही रहती है। कोई भी एग्जाम हो, प्री बोर्ड एग्जाम हो, यूटी एग्जाम हो, या फिर आपके बोर्ड के एग्जाम हो, वहां से ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। तो कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर बच्चों को कन्वर्जन समझ में नहीं आती है, कन्वर्जन के क्वेश्चंस वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज का लेक्चर वो जो भी बच्चा देखेगा उसका कन्वर्जन टू द पॉइंट बहुत ही अच्छा क्लियर हो जाएगा और सारे कन्वर्जन के क्वेश्चंस वो कर पाएगा। इस तरीके से मैं सारे कन्वर्जन के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो बहुत स्लो लग रही हो तो इसको 1.5x पे आप वीडियो देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन मैं धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो ऐसे भी बच्चे जिनको बिल्कुल ही समझ में नहीं आता हो, वो बच्चा वीडियो देखे तो उसको समझ में आ जाए, इसलिए बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊंगा और सिखाऊंगा भी। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाए, सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कन्वर्जन करने से पहले आपको कम से कम मेथड ऑफ प्रिपरेशन आने चाहिए और आपको केमिकल प्रॉपर्टी आना चाहिए। अगर ये थोड़ी बहुत भी अगर आती होगी तो आराम से आपको क्या हुआ, कन्वर्जन के क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, आई मेरी बात समझ में। चलो सुनो, सबसे पहला हम बात करते हैं, सबसे फर्स्ट में हम पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला, सुनो मेरी बात ध्यान से। बोला यहाँ पे, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडो ब्यूटेन फ्रॉम, क्या हो गया, 1 ब्यूटेनॉल या फिर 1 क्लोरोब्यूटेन और क्या होता है ब्यूट 1 इन। इन तीनों से हमें क्या बनाना है, 1 आयोडो ब्यूटेन फॉर्म कराना है। ठीक है, इन तीनों से क्या बनाना है, 1 आयोडो ब्यूटेन फॉर्म कराना है। इसी को क्या बोलते हैं, हम कन्वर्जन बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे सुनना मेरी बात ध्यान से, अच्छे तरीके से सुनना है। सबसे पहला इसमें क्या है कि आपको 1 ब्यूटेन से, 1 ब्यूटेनॉल से, 1 ब्यूटेनॉल से आपको 2 यहाँ पे बनाना है 1 आयोडो, 1 आयोडो ब्यूटेन, 1 आयोडो क्या बनाना है, ब्यूटेन, ये आपको फॉर्म कराना है। ठीक है, तो अब इस सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां से यहां जाना ना जब भी, तो आपको कम से कम इनके क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आना चाहिए कि भैया इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर ब्यूटेनॉल की बात करूं मैं तो कैसे लिखूंगा मैं, कितने कार्बन होंगे इसमें, 4 कार्बन होंगे, मेथ एथ प्रोप एंड ब्यूट हो जाएगा। ओएल लगा है, इसका मतलब ओएल जो लगा है, जो आपका सफिक्स लगा है ओएल, वो किसका होता है, OH का होता है। क्लियर बात समझ में आ रही है। OH कहाँ लगना चाहिए, 1 पे लगना चाहिए, तो मतलब फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ हमारे पास OH। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका ब्यूटेनॉल का क्या हुआ हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर आना चाहिए या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अच्छा बाकी सब में मैंने हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं दिया है, तो ये हाइड्रोजन आप दे लेना। देखो फिर फॉर एग्जाम्पल समझो, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 और क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2 एंड क्या हो जाएगा CH2 और क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आपको अच्छे तरीके से क्या हुआ आना चाहिए। तो आपने ये लिखा, किसका, पहला जो रिएक्टेंट वो लिखा। हमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म कराने हैं पहले ये देख लो। तो क्या हुआ, 1 ब्यूटेन फॉर्म कराना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 एंड CH2 और क्या हो जाएगा I। हमें क्या करना है, ये फॉर्म कराना है। तो इसका मतलब अल्कोहल से कहा जाना, आयोडो में जाना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए हमें रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, हमें क्या होगा, रिएजेंट का रिक्वायरमेंट होगा। तो इसको मैं 2 तरीके से कराऊंगा, इसको मैं क्या करूंगा, 2 तरीके से कराऊंगा। ठीक है, याद रखना। पहला तरीका क्या होगा, फर्स्ट मेथड नंबर 1। देखो कोई भी आपके ऐसा नहीं होता है कि आपको रटा रटा आपको करना पड़ेगा, नहीं, आपको बस उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलना है कन्वर्जन के क्वेश्चन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं इसको चाहूँ तो कैसे करूंगा मैं, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूंगा, SOCl2 लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा मैं यहाँ पे, SOCl2 लगा दूंगा। ठीक है, मेरी बात समझना, चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। जब SOCl2 लगा दूंगा तो क्या फॉर्म कर देगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास फॉर्म करेगा CH3 CH2 और क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा Cl। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे क्या आ गया, Cl आ गया, और यहाँ पे क्या चाहिए, मैं आयोडीन चाहिए, आई चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही। स्टेप नंबर 1 था ये, क्या हो गया हमारे पास, स्टेप नंबर 1, मेथड 1 में स्टेप नंबर 1। इसके बाद से हम बात करें किसमें, स्टेप नंबर 2 की। एकदम बढ़िया से स्टेप वाइज करा दूंगा। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या कर दिया, हमारे पास आया CH3 CH2 और क्या हमारे पास है यहाँ पे CH2 और हमारे पास क्या हो गया, Cl हो गया। ठीक है, 2 2 4। ठीक है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट हमारे पास Cl हो गया। अच्छा क्लोरोब्यूटेन हो गया हमारे पास। अब क्लोरोब्यूटेन में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे आयोडो ब्यूटेन चाहिए। तो कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा,
इंटरचेंज करा दूंगा मैं। मतलब ये मैंने क्या कर दिया, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दिया। सोडियम आयोडाइड क्या होता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन होता है। क्या होता है ये, फिंकलस्टीन रिएक्शन होता है। जी बिल्कुल सही बात है, क्या बोलते हैं इसको, फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। क्या होगा यहाँ पे, ये क्या कर देगा, आई यहाँ पे आएगा और Cl यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बनेगा CH3 CH2, ठीक है, एंड CH2, और फिर क्या आएगा CH2 I आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना था, ये हमारा क्या था, मेन प्रोडक्ट था। क्या देखो हमने मेन प्रोडक्ट पे आगे कि नहीं आगे, देखो ध्यान से, मेन प्रोडक्ट पे आगे कि नहीं आगे। तो ये हमारा 2 स्टेप पे हमने क्या कर दिया, इसको कंप्लीट कर दिया। 2 स्टेप पे हमने इसको क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होगी। क्लियर बात समझ में आ रही है। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे तो SOCl2 यहाँ पे बोलोगे सर आप क्लोरीन नहीं ला सकते, मतलब क्लोरीन की जगह कुछ और भी लेके आ सकते हो क्या, तो आप यहाँ पे क्या कर दो, PBr3 लगा दो। PBr अगर 3 लगा दोगे तो यही जो कंपाउंड आपके पास जो क्लोरोब्यूटेन जो है वो क्या बन जाएगा, CH3 CH2, ठीक है, CH2 और क्या होगा CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ, क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, जल्दी बताओ। तो इस तरीके कन्वर्जन आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, देखो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, ये लेके आओगे और यहाँ पे क्या करोगे, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दोगे, फिर यही क्या बन जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, चलिए से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया। अच्छा, दूसरा कौन सा और मेथड हो सकता है, इसी का दूसरा मेथड समझो यहाँ से, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर क्या हो जाएगा 2। मेथड नंबर 2 में क्या है भैया हमारे पास, तो हमारे पास था CH3 CH2 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 और क्या था यहाँ पे OH था कि नहीं था, ठीक है, मिथाइल ब्यूटेनॉल था हमारे पास। अब इसमें अगर मैं क्या कर दूं, मैं इसमें अगर मैं रिएक्शन करा दूं, क्या किसके साथ रिएक्शन करा दूं मैं, सो मैं इसमें करता हूं क्या, यहाँ पे HI के साथ रिएक्शन करा देता हूं मैं। किसके साथ रिएक्शन करा दूंगा मैं, HI के साथ क्या कर दूंगा, रिएक्शन करा दूंगा, और HI के साथ रिएक्शन करा दूंगा तो सिंपल सा है, क्या बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2, ठीक है, CH2 एंड CH2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे I लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर बाहर आ जाएगा, H2 बना देगा। कोई दिक्कत परेशानी तो फटाफट बताओ, कोई दिक्कत परेशानी फटाफट। तो ये मेथड नंबर 2 था, इससे भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। चलो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया अच्छे तरीके से। पहला हमारे पास 1 ब्यूटेनॉल से हमने क्या बना दिया, 1 आयोडो ब्यूटेन। ये हमारे पास क्या था, 1 आयोडो, देखो काउंटिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 1 आयोडो ब्यूटेन हो जाएगा, 1 आयोडो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। किससे बना दिया हमने, ब्यूटेनॉल से बना दिया। अब दूसरा काम होगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। तो मुझे बताओ ये 1 क्लोरो ब्यूटेन की बात करें तो 1 क्लोरो ब्यूटेन तो यही है, देखो मेरी बात ध्यान से। अब 1 क्लोरो ब्यूटेन में फिर से यही फिंकलस्टीन रिएक्शन लगा दोगे तो 1 आयोडो ब्यूटेन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन यहीं से कर लो भाई, दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से आपको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे भी समझ में। इसको एक और तरीके से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चंस बनाने के तरीके होते हैं ना, वो बस आप अपने माइंड को सही करके रखो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो ये इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपने बना दिया, पूरा टोटल 2 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहीं से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। आई बारी बात समझ में। तीसरा हम बात करेंगे ब्यूट 1 इन का, ठीक है, आ जाओ क्या बात करेंगे, ब्यूट 1 इन का। सुनो में ध्यान से, तीसरे नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करूं मैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्ड, ठीक है, ब्यूट 1 इन, है ना, यही तो था, ब्यूट 1 इन, आई थिंक सो यही था। हाँ, अब मेरी बात सुनो, इसको क्या फॉर्म कराना है, कहाँ पे, तो आयोडो ब्यूटेन क्या करना है, फॉर्म कराना है, ठीक है, अच्छी बात है। सबसे पहले मैंने हमेशा से बोला है, जब भी क्वेश्चन आए तो क्या कर दो, उसका स्ट्रक्चर बना लो। तो क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप एंड डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्यूट। ये क्या हो गया, ब्यूटीन हो गया। ENE हो गया, ENE क्या होता है भैया, डबल बॉन्ड होता है। YNE क्या होता है, सुन लो मेरी बात ध्यान से। ANE क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तब होता है। ENE कब होता है, जब डबल बॉन्ड होता है। YNE कब होता है, जब ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। क्लियर बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये हमने क्या हुआ, कंपाउंड बना दिया, क्लियर, ठीक है। अच्छा, इसको तो आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या बनेगा हमारे पास, CH3 CH2 और CH2 और क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, यही तो फॉर्म कराना हमें, ठीक है।
बहुत अच्छी बात है। चलो स्टेप वाइज देखते हैं, फटाफट स्टेप करते हैं। स्टेप नंबर 1, यहीं से शुरू करता हूं मैं। स्टेप नंबर 1 क्या करोगे, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जाना है ना, तो इसके बॉन्ड को हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। अब बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा और सारी चीजें, तो दो चीजें हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे HI के साथ रिएक्शन करा दो, किसके साथ रिएक्शन करा दो, HI के साथ रिएक्शन करा दो, बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। HI के साथ रिएक्शन कराओ, ठीक है, बात समझ में आ रही, और मार्कोनिक रूल अप्लाई करो, ठीक है। मार्कोनिक रूल, क्या मार्कोनिक रूल अप्लाई करोगे या फिर एंटी मार्कोनिक रूल अप्लाई करो, जल्दी बताओ। मार्कोनिक रूल क्या होता है, मार्कोनिक रूल क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं और उसमें नेगेटिव पार्ट अटैच हो जाता है, तो उसे हम मार्कोनिक रूल बोलते हैं। एंटी मार्कोनिक तब होता है जब पर ऑक्साइड हम जब देते हैं तो एंटी मार्कोनिक रूल होता है, और एंटी मार्कोनिक में होता है जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होता है, वहां पे नेगेटिव पार्ट अटैच हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिक रूल, ठीक है। अब मैं आपको दो चीजें यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, समझना, दो चीजें यहाँ पे घटनाएं घटाऊंगा, समझना मेरी बात ध्यान से। प्रोडक्ट तो यहाँ पे पहुंचना है मुझे, लेकिन आपको मेरे दिमाग में है कि भाई दोनों कॉन्सेप्ट आपको मैं बता दूं। अगर मान लो कि मैंने क्या हुआ यहाँ पे मार्कोनिक रूल अप्लाई कर दिया, क्या अप्लाई कर दिया, मार्कोनिक रूल अप्लाई कर दिया। अगर मैंने मार्कोनिक रूल अप्लाई कर दिया, समझना मेरी बात ध्यान से, ये दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर मैंने मार्कोनिक रूल अप्लाई कर दिया तो क्या होगा कि जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो वहां पे क्या होगा, नेगेटिव पार्ट अटैच होगा। पहली बात सुनो, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो दो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो क्या होगा, CH3 CH, ठीक है 2, और क्या हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या होगा CH2 हो जाएगा, दो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या होगा, दो न्यू बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही, दो न्यू बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पे जो है ये क्या होगा, H+ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, I- होगा। अब यहाँ पे बात यह है कि भाई मैंने बोला मार्कोनिक रूल में होता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होता है वहां पे नेगेटिव पार्ट अटैच हो जाता है। तो हाइड्रोजन कहाँ पे देखना है हमें, इन दोनों बॉन्ड में, इन दोनों कार्बन में देखना है। इन दोनों कार्बन में क्यों देखना है, क्योंकि इन दोनों कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड है। इधर तो हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है, जहां पे डबल बॉन्ड, जो कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं उन्हीं को देखा जाता है कि भैया वो जो दो बॉन्ड बन रहा है वो दो बॉन्ड में कौन नेगेटिव पार्ट जाएगा, कौन पॉजिटिव पार्ट जाएगा। तो याद रखना मार्कोनिक रूल में यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव पार्ट अटैच होगा और यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट अटैच हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा ये भी चीज याद रखना, मार्कोनिक रूल हमेशा क्या बनाता है, मेजर प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ये भी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ रही। अच्छा लेकिन अब देखो ध्यान से, इसको मैच करो तो यहाँ पे आएगा 2-iodobutane, ठीक है। क्या आएगा ये, अगर मैं इसका IUPAC नेम मैं लिखूं, इसका अगर IUPAC नेम लिखूं तो क्या आएगा, 2-iodobutane आ जाएगा। और 2-iodo अगर ब्यूटेन आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा भैया, इसका मतलब ये होगा कि सर ये वाला, तो ये वाला जो आंसर आप लिख रहे हो सर, ये वाला आंसर नहीं होगा। हाँ जी बिल्कुल, ये वाला आंसर तो नहीं होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए बोला है कि भैया ये जो हमारे पास जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या है, 2-iodobutane, क्या बन रहा है, 2-iodobutane। इसका मतलब 2-iodobutane कब बनेगा, जब हम मार्कोनिक रूल लगाएंगे, ठीक है। जब हम एंटी मार्कोनिक रूल अप्लाई करते हैं, एंटी मार्कोनिक रूल अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें हम डालते हैं पेरोक्साइड H2O2, हम डालते हैं, क्या डालते हैं भैया, H2O2 डालते हैं, पेरोक्साइड डालते हैं। जैसे पेरोक्साइड डालेंगे तो अब क्या खेल होगा, सेम चीज है, सुनो ध्यान से, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा और दो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दो न्यू बॉन्ड का क्या हो गया, हमारे पास फॉर्मेशन हो गया। अब देखा जाएगा कि भैया इसमें नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैच होगा, तो नेगेटिव पार्ट वहां अटैच होता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन जब ज्यादा होंगे तो वहां पे क्या अटैच हो जाएंगे, नेगेटिव पार्ट अटैच हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएंगे, पॉजिटिव पार्ट अटैच हो जाएंगे। और ये हमारा बनेगा 1-iodobutane। क्या बनेगा ये, याद रखना, ये हमें बनेगा 1-iodobutane। क्या होगा, 1-iodobutane। तो अब मेरी बात समझना ध्यान से, देखो कॉन्सेप्ट कैसे आपको यूज करना है वो चीजें मेरे को सिखाना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन एक, लेकिन आंसर आपको दो आपको मिल सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो जल्दी बताओ। हमने HI के साथ ही क्यों रिएक्शन करा दिया, देखो आप HI के साथ रिएक्शन करा दो, HBr के साथ रिएक्शन करा सकते थे, HCl के साथ रिएक्शन करा सकते थे, और मैं इसको, ये देखो ये तो पूरे एक मतलब कि 1 स्टेप में रिएक्शन हो गया, आप चाहो तो इसको 2 स्टेप में भी बना सकते थे।
अब बोलोगे सर 2 स्टेप में कैसे, HBr के साथ रिएक्शन कराते, फिर NaI के साथ रिएक्शन कराते, मतलब फिंगरस्टीन रिएक्शन करते, तब जाके ये क्या होता, प्रोडक्टिविटी बनता। लेकिन ये HI आपने लगाया तो तुरंत क्या बन गया भैया, आपका प्रोडक्टिविटी फॉर्म कर गया। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे आई थिंक सो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो आप हमेशा याद रखना, सोचो ज्यादा, जितना ज्यादा उसमें सोचोगे, ठीक है, क्वेश्चन उतनी जल्दी जल्दी आपसे बनती जाएगी चीजें। तो कोई दिक्कत की बात, यहाँ पे आपके तीनों कन्वर्जन के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। देखो भैया यहाँ से कन्वर्जन का खेल और भी खतरनाक शुरू हो रहा है। ठीक है, आ जाओ। इथेन से क्या बनाना है, ब्रोमो इथेन फॉर्म करना, इथीन फॉर्म करना है। इथेन से क्या फॉर्म करना है, ब्रोमो इथीन फॉर्म करना है। आ जाओ। ठीक है, फटाफट मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको पता होनी चाहिए। ये क्या होता है भैया, रिएक्टेंट, और ये क्या होता है अपने पास, प्रोडक्ट, तो पता होना चाहिए। तो देखो पहले इथेन की बात करूँ मैं, तो क्या बनाऊंगा मैं, CH3 और क्या होगा, CH3, क्या हो गया भैया, हमारे पास इथेन हो गया। अच्छा, इथेन से हमें कहाँ जाना है, इथेन से हमें कहाँ जाना है, तो भैया इथेन से हमें जाना है यहाँ पे, इथेन से जाना हमें ब्रोमो इथेन, इथीन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, और क्या हो जाएगा यहाँ पे Br लग जाएगा। ठीक है, यही तो बात है हमारे पास, ये लग जाएगा, हमें ये चाहिए। ठीक है, इथीन इथीन, ठीक है, यही चाहिए हमें प्रोडक्टिविटी, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब सुनो ध्यान से, खेल क्या होगा, स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप की बात करेंगे हम, स्टेप नंबर 1 खेला यहाँ पे ये होगा कि मुझे एक बात बताओ, हमारे पास क्या है, CH3, क्या है हमारे पास, एक सेकंड देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, CH3, यहाँ से मैं बोलूंगा ना, यहाँ से क्या है हमारे पास, CH3 और CH3 ये हमारे पास दिया हुआ है। अब मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, और मुझे डबल बॉन्ड भी चाहिए, और क्या चाहिए, ब्रोमीन भी चाहिए, Br भी चाहिए। खेल क्या होगा, कैसे होगा भैया ये सब चीज, तो देखो ध्यान से यहाँ पे आओ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे Br2 के साथ रिएक्शन करा दूंगा। ठीक है, और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, जैसे क्लोरोनेशन कराते हैं ना, क्लोरोनेशन कराते हैं, वैसे ब्रोमोनेशन करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या खेला हो जाएगा, जैसे ही हम करेंगे तो बनेगा हमारे पास CH3 और CH2, और क्या लग जाएगा यहाँ पे, Br लग जाएगा, क्या लग जाएगा, Br हो जाएगा। ठीक है, Br तो हमारा आ गया, लेकिन डबल बॉन्ड हमारे पास अभी तक नहीं पहुंचा। तो खेल अब देखो, खेल अब बढ़ता जाएगा। ठीक है, खेल अब बढ़ता जाएगा। अब स्टेप नंबर क्या होगा, 2 आते हैं। अब स्टेप नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, CH3, ठीक है, CH2, और क्या हमारे पास है, Br हमारे पास दिया हुआ है। अब इसको हमें खेला में क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसमें क्या कर दूं, एल्कोहलिक KOH कर दूं, क्या कर दूं भैया, हमारे पास इसमें एल्कोहलिक KOH अगर कर दिया मैंने। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात समझना ध्यान से, एल्कोहलिक KOH, जैसे मैंने बोला एल्कोहलिक KOH, इसके बारे में कुछ मैं बताना चाहता हूं। मैं एल्कोहलिक KOH जो होता है वो एल्कीन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है भाई, एल्कीन फॉर्म करता है, याद रखना। एल्कोहलिक, यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ मैं, ठीक है, बॉक्स बना देता हूँ मैं। अगर क्या होता है, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH अगर आता है, KOH आता है, तो ये फॉर्म कराता है एल्कीन। क्या फॉर्म कराता है, एल्कीन फॉर्म कराता है। अगर ये कुछ भी आया तो, ऐसे एल्कोहल वगैरह कुछ भी आया तो, अगर ये एक्वस KOH है, क्या है, एक्वस KOH है, तो ये एल्कोहल फॉर्म कराता है, याद रखना। क्या फॉर्म कराता है, एल्कोहल फॉर्म कराता है। जो भी चीजें आते जाऊंगा बताते जाऊंगा, ठीक है ना। एक और टर्म लिख लो यहाँ पे, अगर हमारे पास क्या आता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर आता है, H2SO4 आता है, तो इसका काम होता है भैया कि ये वाटर को क्या करता है, रिमूव करता है, किस में से, एल्कोहल में से। अगर एल्कोहल में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो क्या होता है, वाटर रिमूव करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे साथ साथ में आपको लिखते जाना है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जैसे ये किया तो क्या होता है कि ये एलिमिनेशन मेथड यूज होता है। क्या होता है यहाँ पे, अब याद रखना, ये एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड होता है। अब समझना ध्यान से, एलिमिनेशन मतलब बीटा एलिमिनेशन का नाम सुने हो, बस वही बीटा एलिमिनेशन यहाँ पे शो करेगा। तो जिससे हाइड्रोजन अटैच है उससे अल्फा बोलते हैं, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बीटा हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब जैसे ही बीटा हो जाएगा तो मैं खेला क्या होगा, यहाँ से बीटा से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और यहाँ से Br क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इधर से Br रिमूव होगा और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा जब हम एल्कोहलिक KOH डालेंगे। और ये क्या बनाएगा हमारे पास, K प्लस, अरे K प्लस का नहीं बनाएगा भैया, एक्वस थोड़ी है कि K प्लस का बना देगा। ठीक है, आगे पे समझ में। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा हमारे पास, CH2 बन जाएगा। क्यों, यहाँ से Br चला गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया, तो यहाँ पे CH2 बचा। देखो CH2 बचा यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी क्या बचा, CH2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। खेला मेरा समझ में आया क्या,
चलो बहुत अच्छी बात है। अब सुनो ध्यान से, तो आपने बोला सर आपने तो डबल बॉन्ड कर दिया, Br को आपने गायब कर दिया। हमने बोला धैर्य रखे, हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेप वाइज सिखाना है, समझाते जाना है, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनो, अब एक स्टेप नंबर और हम क्या कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं हम स्टेप नंबर 3 के बारे में, ठीक है। तो देखो भले ही मेरा स्टेप थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा, इसको एक बार आप समझ गए तो इसके बाद से कोई दिक्कत परेशानी आपको कन्वर्जन में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सो लाते हैं यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड क्या हो गया CH2। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, Br2 के साथ रिएक्शन कराता हूँ मैं, लेकिन किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराता हूँ मैं। जब CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये विशनल डाइहैलाइड्स फॉर्म कर जाता है। क्या फॉर्म करता है, विशनल डाइहैलाइड्स फॉर्म करेगा। मतलब कि ये बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, इस बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ेगा। जब तोड़ेगा तो दो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, दो न्यू बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पे एक Br हो जाएगा और एक Br यहाँ लग जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो याद रखना CCl4 जब भी Br2 के साथ आता है तो कितना क्या बनाता है, विशनल डाइहैलाइड्स फॉर्म करता है। ये क्या हो गया, विशनल डाइहैलाइड्स हमारा क्या हो गया, फॉर्म कर गया। अब विशनल डाइहैलाइड्स फॉर्म कर दिया, बस इसमें छोटा सा ही काम करना है। क्या काम करना है, तो सर एक काम बत कर दो ये कि इसमें हम क्या करते हैं, अल्कोहलिक KOH डाल देते हैं। क्या डालते हैं, अल्कोहलिक KOH डाल देते हैं। जैसे अल्कोहलिक KOH डालेंगे बस यहाँ पे हमारा खेल क्या हो गया, शुरू हो जाएगा। क्या खेल शुरू होगा भैया, तो बस सिंपल क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, एक अगर इस Br को अल्फा मानते हैं तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास बीटा, क्योंकि अल्कोहलिक KOH क्या करता है, बीटा एलिमिनेशन करता है, और बीटा से क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। क्या निकलता है, हाइड्रोजन। अल्फा से क्या निकलता है, तो अल्फा से Br निकल जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड और क्या होगा यहाँ पे CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Br, क्योंकि यहाँ से सिर्फ हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से सिर्फ हाइड्रोजन जाएगा, लेकिन ये Br हमारे पास रहेगा। ये हमारे पास प्रोडक्टिविटी बन के आ गई, और ये क्या हो गया हमारे पास, ब्रोमो क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथीन। ब्रोमो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इथीन हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। तो देखो पूरा स्टेप वाइज मैंने आपको समझा दिया है, फटाफट इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी चीज़ मैं लिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। फटाफट एक बार कर लो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, नेक्स्ट इसके बाद से हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये देखो, प्रोपीन टू 1 नाइट्रो प्रोपेन, ठीक है। तो हमें प्रोपीन से 1 नाइट्रो प्रोपेन में जाना। आ जाओ, पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमेशा याद रखना जब भी क्वेश्चन में आए तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बना लेना है, ठीक है। तो आ जाओ बना लेते हैं। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर बनाना है, तो प्रोपीन की बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोपीन क्या हो जाएगा, CH3 CH2, ठीक है, CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। यहाँ से क्या बनाना है, 1 नाइट्रो प्रोपेन। तो यहाँ से हमें जाना है CH3 CH2 और क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास मेथ 8 प्रोप, ठीक है, NO2। ये हमें फॉर्म कराना है, ठीक है। 1 नाइट्रो, देखो यहाँ पे 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 1 नाइट्रो मेथ 8 प्रोप, 1 नाइट्रो हमारा क्या होगा, प्रोपेन हो जाएगा, क्योंकि एन लगा है तो सब में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। हमें यहाँ तक जाना है। चलो भैया आते हैं, पहुँचते हैं, ठीक है। ब्लर तो नहीं हो रहा, हाँ ठीक है। अभी देखो थोड़ा बहुत ब्लर अगर होगा तो चल जाना, ठीक है, देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 1, वीडियो बड़ी बन जाए फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको समझ में अच्छे तरीके से आना चाहिए। स्टेप नंबर 1, अगर स्टेप नंबर 1 की बात करें तो सिंपल सी बात है कि भैया हमें जाना है प्रोडक्टिविटी के पास, कैसे भी करके प्रोडक्ट के पास पहुंचना ही पहुंचना है। लेकिन प्रोडक्ट के पास पहुंचने के लिए हमें उस रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, जो समझ में आ रही है तो देखो भैया हम तुमको समझाते हैं अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। मैंने क्या कर दिया, मैंने ये कर दिया कि काम करता हूं मैं कि हमें जाना है NO2 के पास, और NO2 जाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, AgNO2 यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, AgNO2 यूज कर सकते हैं। अब AgNO2 यूज कर सकते हैं तो Ag क्या हमारे पास, मेटल है। Ag हमारे पास क्या है, मेटल है, और मेटल है तो भैया ये क्या करेगा भैया, हाइड्रोजन के साथ अच्छा क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। Ag हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, फिर NO2 बच जाएगा। अच्छा भैया ये खेला है क्या, हाँ जी भैया यही तो खेला है। तो हम क्या करेंगे अब कि पहले तो हाइड्रोजन, इस कंपाउंड में क्या आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, तो नहीं सर इस कंपाउंड में हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन इसमें इंक्लूड करेंगे, और हाइड्रोजन इंक्लूड करने के लिए हमें पता है कि क्या करना है, तो हमें क्या करना है, HBr के साथ रिएक्शन करा देना है।
क्या करना है हमें, HBr के साथ रिएक्शन। अच्छा मैं Br के साथ ही क्यों रिएक्शन कराता हूँ, आप चाहो तो HI के साथ भी रिएक्शन करा दो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ HBr के साथ रिएक्शन करा दो। HBr के साथ रिएक्शन अगर करा रहे हो तो सुनना मेरी बात ध्यान से, ये भी आपको देखना है जब भी हाइड्रोजन हैलाइड लेके आते हैं, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड जब भी लेके आते हैं तो उसमें मार्कोनिक रूल आ जाता है, मतलब यहाँ पे मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक दोनों रूल आ जाता है, डिपेंड्स ऑन कि आपको क्या लगाना। तो देखो भैया यहाँ पे 1 नाइट्रो है, 1 नाइट्रो है तो ब्रोमीन भी कहाँ होना चाहिए, 1 पे ही होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे एंटी मार्कोनिक रूल अप्लाई करेंगे, H2O2 मतलब पेरोक्साइड हम यहाँ पे देने वाले हैं। तो ये हमारा बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और जैसे ही ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा, टूटेगा, तो क्या खेला होगा भैया, तो बनेगा खेला हमारे पास CH3 CH और यहाँ पे हो जाएगा CH2 और 2 बॉन्ड क्या होगा, न्यू बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे पता है हमें कि ये H+ का होता है, ये हमारे पास क्या होता है, Br- का होता है। अब हम एंटी मार्कोनिक रूल यूज कर दिए, क्या है, एंटी मार्कोनिक रूल यूज कर दिया हमने। तो एंटी मार्कोनिक रूल क्या बोलता है, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो वहाँ पे नेगेटिव पार्ट अटैच हो जाता है। तो भैया यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव पार्ट अटैच हो गया और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। अब तो हमें ये चीज पता है कि अरे सर क्या कर दिया आपने, खेला तो मस्त कर दिया, क्योंकि आपने हाइड्रोजन लेके आना था, हाइड्रोजन आप लेके आ गए। अब क्या खेला होगा, अब स्टेप नंबर 2 AgNO2 के साथ क्या कर दो, रिएक्शन करा दो। तो हमारे पास आ गया स्टेप नंबर 2। अब हमने क्या कर दिया कि CH3, ठीक है, CH2 एंड देन इसके बाद से क्या है, CH2 और क्या है यहाँ पे Br है। अब इसको मैंने क्या कर दिया, AgNO3 के साथ रिएक्शन करा दिया। जब AgNO3 के साथ रिएक्शन करा दिया, सॉरी AgNO3 AgNO2, ठीक है, एक सेकेंड, AgNO2 के साथ रिएक्शन करा दिया। अब क्या खेला होगा कि भैया ये खेला यहाँ पे ये होगा कि जो हमारा Ag है प्लस में हो जाएगा और NO2 क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और ये बॉन्ड यहाँ से निकल के, समझना मेरी बात ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है, ये इसके साथ मिलके भैया यहाँ से चला जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, NO2 इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, तो बनेगा हमारे पास CH3 CH2 एंड CH2 NO2 हो जाएगा हमारे पास। देखो ध्यान से, 1 नाइट्रो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोपेन हो जाएगा, और AgBr क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, AgBr क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, आई मेरी बात समझ में, बहुत आसानी तरीके से समझा रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होने वाली है। फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट फटाफट आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, आई मेरी बात समझ में, चलो आगे बढ़े। ठीक, अब सुनो, नेक्स्ट में हम बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद से हमारा टोलिन टू बेंजाइल अल्कोहल। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आ गया कॉमन नेम। अगर आपको कॉमन नेम याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आपसे हिलेगा, अगर आपको कॉमन नेम याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, नहीं हिलेगा। तो क्या करेंगे हम भैया, तो हमें पता है कि भाई, मतलब मुझे पता, और अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको भी पता होनी चाहिए। ठीक है, सुनो ध्यान से। तो सबसे पहली बात है टोलिन की बात करें तो बेंजीन पे, अगर ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है, तो इस बेंजीन पे क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, टोलिन हो जाएगा। इस टोलिन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, और बेंजाइल अल्कोहल तब बोलते हैं, देखो ये हमारा क्या होता है, बेंजाइल, बेंजीन पे CH2 लगाते हैं तो क्या बन जाता है, बेंजाइल, और इसमें OH लगा देते हैं तो इसको क्या बनते हैं, बेंजाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, बेंजाइल अल्कोहल। तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, वरना क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब पहली बात क्या करना है, अच्छा जैसे मैं स्टेप वाइज करा रहा हूँ वैसे ही आपको एग्जाम में भी करना है, तभी अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं हम। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास जो ये टोलिन दे रखा है, इस टोलिन को हम बनाने वाले हैं। टोलिन में क्या आता है हमारे पास, CH3 हमारे पास होता है। अब इस CH3 को देखो ध्यान से, हमें क्या पहुंचना है, यहाँ पे जाना है, मतलब बेंजीन CH2 OH के पास पहुंचना है। अब मैं बोलूंगा ये बात कि हमने खेल खेला था, क्या खेल खेला था, आपने बोला था कि सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कुछ लिखाया था। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाया था सर, तो हमने बोला था कि भैया एक जो बॉक्सवा होता है ना, ये बहुत ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट होता है। जिससे मैंने बोला था कि अगर मैं एक्वस के OH ले लिया तो क्या होता है ये भैया, ये अल्कोहल बना देता है, मतलब कि OH आ जाता है, अल्कोहल बना देता है। तो OH लाने का हमारे पास तो यहाँ पे है कि सर यहाँ पे हम OH ला सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखो, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, एकदम बढ़िया चीज बता रहा हूँ मैं, जो जी बता रहा हूँ मैं, कहना मेरा ये कंसर्न है कि भाई साहब हमें यहाँ पे OH चाहिए, और OH लाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो 2 चीजें होती है, एक्वस KOH होना चाहिए, नहीं तो एक्वस क्या होना चाहिए, NaOH होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये भी क्या देता है, OH देता है। अच्छा सर ये भी बात है, सर ये जो दोनों है ना, ये दोनों मेटल है, दोनों क्या है, मेटल है।
और दोनों मेटल है ना सर, इसका मतलब दोनों मेटल है तो क्या होगा भैया, अगर दोनों मेटल है इसका मतलब कि सर ये हाइड्रोजन के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड बना लेंगे, हाइड्रोजन के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड बना लेंगे। अच्छा सर ये बात है, इसका मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर दिया तो क्वेश्चन आपसे बहुत ही इजी तरीके से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे Cl2 को क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, Cl2 को ऐड करेंगे एज प्रेजेंस ऑफ FeCl3, FeCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, आई मेरी बात समझ में, FeCl3 के साथ प्रेजेंस में रिएक्शंस कराओगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी फॉर्म करेगी ना सर, वो प्रोडक्टिविटी कुछ इस प्रकार होगी, CH2 और क्या हो जाएगी यहाँ पे Cl। जी बिल्कुल, हाँ बात समझ में आ रही है, यही चीज आपको क्या करेगी, फॉर्म करेगी। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ पे ये चीज तो हमारी बन गई, लेकिन हमें क्या चाहिए, OH चाहिए, और OH लाने के लिए हमें क्या चाहिए, KOH चाहिए। लेकिन किस तरीके KOH चाहिए, तो एक्वस KOH चाहिए भाई साहब। तो एक्वस KOH बनाने के लिए हमें स्टेप नंबर 2 में चलना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 में हमने ये बनाया। ठीक है, देखो वीडियो भले ही लॉन्ग बन जाए लेकिन भैया समझ में अच्छे तरीके से आ जाए, तो समझाने के लिए मैं काफ़ी हूँ भैया। यहाँ पे हमने लिया एक्वस KOH। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या कर सकते हो, ले सकते हो। और यहाँ पे ये जो प्रोडक्टिविटी फॉर्म करेगी, आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये Cl जाएगा किसके साथ, सुनो 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 सुनो, बढ़िया से बनाऊंगा ना, बढ़िया से बनाऊंगा। तो देखिए ये जो Cl है वो किसके पास जाएगा भैया, पोटेशियम के पास जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, KCl फॉर्म कर जाएगा, यस है नो, और OH जाके यहाँ पे लग जाएगा तो यहाँ पे बनेगा CH2 और क्या बन जाएगा, OH। दिस इज कॉल्ड बेंजाइल एल्कोहल। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है इसी को क्या बोलते हैं हम, बेंजाइल एल्कोहल बोलते हैं भाई साहब। तो ये हमारा इस तरीके का क्या होता है भाई, क्वेश्चन होता है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो मैंने क्या किया, बस सिर्फ और सिर्फ लॉजिक लगाया मैंने। लॉजिक क्या लगाया कि भैया हमें क्या करना, OH के पास पहुंचना है। अब क्योंकि हमारे पास ये कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो हमें OH के पास जब पहुंचना है तो भाई साहब OH कौन सा दे सकता है, तो एक्वस KOH होता है, और इसके बाद से सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये क्या करता है, OH प्रोवाइड करता है। ठीक है, रिएजेंट मुझे पता था। अब देखा हमने कि भैया इसमें तो मेटल प्रेजेंट है, और मेटल प्रेजेंट है मतलब ये हाइड्रोजन के साथ प्रेम करते हैं बहुत ज्यादा। अब हाइड्रोजन के साथ अगर प्रेम करते हैं तो वो क्या होना चाहिए भैया, कि यहाँ पे हाइड्रोजन हमें लेके आना पड़ेगा। तो हमने देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लेके आ गए। अब जैसे ही हाइड्रोजन को लेके आए और इसके साथ रिएक्शन कराए तो देखो मेटल के साथ प्रेम हो गया और ये बाहर निकल गया उसके साथ चल के। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बाहर चला गया और हमारे पास जो कि बेंजाइल अल्कोहल हमें मिल गया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट, फटाफट जितना जल्दी हो उतना जल्दी ले लो। ठीक है, ले लिया, आप सुनो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, प्रोपीन टू प्रोपाइन। बहुत इजी है लेकिन दिमाग लगाने वाली बात है। लगेगा कि बहुत इजी है लेकिन धीरे 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 ये क्या होगा, डिफिकल्ट बनता जाएगा। देखो मेथ, एथ और क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, प्रोपीन बन गया। क्या चाहिए, प्रोपीन। अब प्रोडक्ट हमें क्या बनाना है भैया, तो प्रोडक्ट हमारा प्रोपाइन बनाना है। तो सिंपल सी बात है, CH3 हो जाएगा और C ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। ये हमें क्या करना है, फॉर्म करना है, प्रोपाइल बनाना है। ठीक है, बहुत छोटा हो रहा है क्या, थोड़ा बड़ा लिख दो। हाँ जी चलो बड़ा लिख देता हूँ मैं थोड़ा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको देखते हुए मिलेगा। अब यहाँ से यहाँ जाना है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब हमें क्या हुआ, डबल बॉन्ड था, डबल से ट्रिपल में लेके आना है, तो खेला क्या खेलना पड़ेगा। देखो एक तो ऐसा रिएजेंट होता है जिसे आप याद कर लो तो सीधे डायरेक्ट ये हो सकता है। हाँ बिल्कुल ये डायरेक्ट हो सकता है, बट मेरा मानना है कि आपको कन्वर्जन समझना है तो डायरेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको फुल कॉन्सेप्ट वाइज हमें क्या करना है, चलना। चलिए कॉन्सेप्ट वाइज आ जाओ भाई, सिखाते हो। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि भैया हमारे पास क्या है, CH3 और क्या है, CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। अब इसको मेरे को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे Br2 के साथ रिएक्शन करा दूंगा। Br2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा लेकिन किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा। अब जैसे ही CCl4 के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं ना, तो खेला वहीं पे होता है कि बॉन्ड तो ब्रेक होता है और दोनों ब्रोमीन दोनों क्या होता है, यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। जब न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो क्या होगा, ये यहाँ पे CH3 CH जो हमारा सिंगल बॉन्ड CH2 है। अब यहाँ पे क्या मिल गया हमें जब डबल बॉन्ड टूटता है तो दो न्यू बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब ये दो न्यू बॉन्ड है, यहाँ पे एक Br लग जाएगा,
ठीक है, एक Br आपके पास यहाँ पे भी लग जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो पहला हमारा स्टेप कंप्लीट। अच्छा ठीक है सर, लेकिन हमें कहाँ जाना है भैया? ट्रिपल बॉन्ड के पास पहुंचना है। अब ट्रिपल बॉन्ड के पास पहुंचना है तो भैया उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। विदाउट मेहनत भैया आपका ना नंबर आएगा ना आपका अच्छा फ्यूचर बनेगा। मेहनत करना पड़ेगा और वो बहुत 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 ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी इस दुनिया में आता है तो किसी के पास कुछ नहीं रहता है भैया, लेकिन मेहनत करते 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 वो सब चीज बना ले जाता है। ठीक है, इसीलिए मेहनत करो, सीखो, समझो, एक होना चाहिए आपके अंदर पोटेंशियल। ठीक है ना, वो चीज़ है। ठीक है, आगे बात समझ में? अब सुनो ध्यान से मेरी बात। अब क्या करोगे यहाँ पे? फिर से अब खेला यहाँ पे खेलना हमें। अब क्या करना है? खेला खेलना। मैं गारंटी बोल रहा हूँ 2 स्टेप के बाद से क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब इसके मैंने क्या कर दिया यहाँ पे? एक्वस, एक्वस नहीं भैया, एल्कोहलिक। क्या लगाएंगे भैया? यहाँ पे एल्कोहलिक KOH यूज करेंगे। क्या करेंगे? एल्कोहलिक KOH क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं। ठीक है, एल्कोहलिक KOH क्या करता है? तो मैंने हमेशा से बोला एलिमिनेशन मेथड होता है जिसमें बीटा एलिमिनेशन शो करते हैं। तो मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ये अल्फा मान लिया और इसको क्या मान लिया हमने? बीटा मान लिया। ठीक है, अपने हिसाब से जो भी आप मान सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। अगर इसको अल्फा मानते तो ये बीटा हो जाता, ये भी बीटा हो जाता, लेकिन इस बीटा से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमें तो पहुंचना है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के पास पहुंचना है। ठीक है, इससे कोई लेना देना मुझे नहीं है, इस कार्बन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये 2 कार्बन से लेना देना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? याद रखना, यहाँ से एक Br चला जाएगा और यहाँ से एक H निकल जाएगा। ठीक है, समझो मेरी बात ध्यान से। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे? CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH और Br। ये हमें क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, समझना समझना समझना। बस लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप। ठीक है सर, आपने ये किया, ये मिल गया, डबल बॉन्ड आ गया। फिर से क्या होगा सर? तो देखो ध्यान से, फिर से Br बचा हुआ है और मैं चाहूं तो फिर से क्या कर सकता हूं? मैं बीटा एलिमिनेशन कर सकता हूं। जी बिल्कुल, तो मैं वही करूंगा। कर सकता हूं क्या? मैं वही करने वाला हूं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में आते हैं। स्टेप नंबर 3 में आते हैं। क्या हमारे पास है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और क्या हमारे पास है? Br। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? एल्कोहलिक KOH यूज करने वाले हैं। एल्कोहलिक जो KOH है भैया, यही तो हमारा सारा खेल है। अब ये बॉन्ड को क्या करेगा? अब सुनो ध्यान से, ये अल्फा हो गया, ये क्या हो जाएगा? बीटा। यहाँ से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और यहाँ से Br बाहर निकल जाएगा। तो प्रोडक्टिविटी क्या बनेगी हमारे पास? CH3 CH और यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी CH नहीं होगा, H तो बाहर निकलने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाने वाला है? ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड और क्या होने वाला है? CH होने वाला है। क्या ये हमारे पास प्रोडक्टिविटी पास पहुंचे या नहीं पहुंचे? जल्दी बताओ फटाफट, यस नो। क्या समझ में आया कि नहीं आया? देखो समझ में अगर आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? चलो, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट देखो, मैं साइड इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि ताकि स्क्रीनशॉट आप ले सको। ठीक है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट आपको क्या करना है? लेते जाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है हमारे पास इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जहां पे आपको ये फ्लोराइड दिख जाए ना, जहां पे भी फ्लोराइड आपको दिख जाए, समझ जाना कि इसमें क्या लगने वाला है भैया? इसमें स्वार्ट्स रिएक्शन यूज होने वाला है। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या हुआ था हमारे पास? याद है, हाइड्रोजन एक्सचेंज उसमें भी होता है, याद रखना। फिंकलस्टीन रिएक्शन में भी हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाता है, स्वार्ट्स रिएक्शन में भी क्या होता है? हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है, लेकिन दोनों में क्या होता है? फर्क होता है। फिंकलस्टीन रिएक्शन में आयोडीन के साथ क्या होता है? हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है। स्वार्ट्स रिएक्शन में फ्लोरीन के साथ क्या होता है भैया? हाइड्रोजन एक्सचेंज किया जाता है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पे हम स्वार्ट्स रिएक्शन यूज करने वाले हैं, पहले ही देख के पता चल रहा है। देखो इथेनॉल हमारे पास, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मेथ एथ और क्या हो जाएगा? यहाँ पे OH हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? यहाँ से हमें कहाँ पहुँचना है? तो यहाँ पे इथाइल फ्लोराइड, मतलब कि CH3 CH2 और क्या है यहाँ पे F, यहाँ के पास हमें पहुँचना है। तो भैया हमने बोला कि भाई स्वार्ट्स रिएक्शन चाहिए। स्वार्ट्स रिएक्शन हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? एक्सचेंज हो जाता है। और हाइड्रोजन एक्सचेंज करने के लिए भैया इसके पास भी तो हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। जब हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन को भैया यहाँ पे प्रेजेंट करवा देंगे। अब इसको 2 तरीके से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो पहला स्टेप नंबर 1, ठीक है, क्या करेंगे हम? यहाँ से क्या करना है मुझे? जो OH दिख रहा है, OH को क्या बना देंगे भैया? यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए हमें क्या करना है? PbR3 को क्या कर लेंगे? यूज कर देंगे। अब PbR3 से मतलब अगर ब्रोमीन ऐड करना है तो PbR3 यूज करो। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको Cl ऐड करना है तो PCl5 ऐड कर दो, नहीं तो SOCl3 यूज कर दो या फिर PCl3 यूज कर दो। कोई सा भी इसमें देखो, ये यूज करोगे तो OH की जगह क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। OH की जगह क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा।
और PBr3 यूज करोगे तो OH की जगह क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Br। ये आपको नोट डाउन करते रहना है, मैं इसको मिटा दूंगा, आप नोट डाउन करो, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, आप मेरी बात समझो ध्यान से। तो हमने ये खेला, ये वाला चीज हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। तो मैंने क्या है ना, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, Br ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। Br ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3 और क्या होगा यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा Br। आप बोलोगे सर आपने Br क्यों ऐड किया, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको इजीली क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। क्लोरीन के साथ थोड़ा ज्यादा फाइट उसको करना पड़ता, तो मेरे को ज्यादा फाइट नहीं करवाना है, ठीक है। बहुत इजीली सारा काम कंप्लीट करवा लेना है। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए दिमाग। कभी कभी लड़ाई से अच्छा होता है, कभी कभी क्या होता है, लड़ने से अच्छा है, फिजिकल लड़ने से अच्छा है दिमाग से लड़े। दिमाग से लड़ेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, ठीक है ना। बहुत स्ट्रांग भी होता है सब चीज़ें, ठीक है। जहाँ जहाँ याद रखना भैया, जहाँ पे बंदूक काम ना है वहाँ पे क्या काम आती है, पेन, ठीक है। अब क्या यूज कर सकते हैं भैया यहाँ पे AgF, KgF नहीं है भैया, AgF है। जब AgF को यूज करेंगे, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, क्या आएगा हमारे पास CH3 CH2 और क्या हो जाएगा यहाँ पे F हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल F लिखो भैया, यहाँ पे क्या हो जाएगा F हो जाएगा और क्या बचेगा भैया AgBr, क्या हो जाएगा यहाँ से बाहर चला जाएगा। ये हमारे पास क्या होता है, स्वार्ट्स रिएक्शन होता है। लिख लेना भैया यहाँ पे क्या होता है, स्वार्ट्स रिएक्शन होता है, ठीक है। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है सर, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है, हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। देखो क्वेश्चन बहुत है, अपने को क्वेश्चन सीखना भी है, समझना भी है, करना है। थोड़ा वीडियो लॉन्ग जाएगा मुझे पता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे देखेंगे भी, बहुत सारे बच्चे कहेंगे अरे सर बस हो गया, बट अगर सीखना है तो देखना पड़ेगा, आपको क्लियर कट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन, ब्यूट 1 इन 2 क्या बना है, ब्यूट 2 इन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से मेरी बात। मेथ, ठीक है, एथ, प्रोप। अब यहाँ पे देखो प्रोप के बाद से CH, क्योंकि इन है तो डबल बॉन्ड लग जाएगा यहाँ पे और क्या होगा CH2 हो जाएगा। इससे आपको क्या बनाना है, ब्यूट 2 इन बनाना है, समझना मेरी बात ध्यान से। मेथ, एथ, ठीक है, प्रोप, हाँ यहाँ लगाना है भैया, ठीक है, यहाँ लगाना है डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ये लगाना हमारे पास। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं काउंटिंग करूँ मैं तो 1 और क्या होता है 2, फिर 3, फिर क्या होता है 4, ये क्या हो गया हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास 1 ब्यूटीन और मतलब ब्यूट 1 इन हो गया, ये ब्यूट 2 इन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये तो हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया, मतलब कि ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ चाहिए, तो इसके लिए हमें खेला करना पड़ेगा। देखो क्या खेलना पड़ेगा, आ जाओ समझो, बहुत ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है भाई, बहुत इजी है, और इसलिए इजी करके आपको पढ़ा भी रहा हूँ मैं। क्या हो गया हमारे पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड और क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2 हो जाएगा। अब मैं खेला ये करूंगा ना कि मैं यहाँ पे HBr के साथ यूज करूंगा क्या, मार्कोनिक रूल। क्या यूज करूंगा, मार्कोनिक रूल। जब मार्कोनिक रूल यूज करूंगा मैं तो खेल क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो 2 न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या होगा हमारे पास CH3 CH2, ठीक है, मेरी बात समझना। और क्या होगा CH सिंगल बॉन्ड, क्या होगा हमारे पास CH2, 2 न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगी। मार्कोनिक रूल क्या बोलता है, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होता है वहाँ पे नेगेटिव पार्ट अटैच हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Br और यहाँ पे क्या हो जाएगा H हो जाएगा। खेला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम बढ़िया चीज खेला खेलेंगे यहाँ पे, क्या बढ़िया से खेला खेलेंगे, सुनो इसको मान लेंगे हम कि भाई अल्फा हो गया, ये हमारे पास बीटा है, ये भी हमारे पास क्या होता है बीटा होता है। मतलब हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहीं से स्टेप नंबर 2 आप क्या कर सकते हो, लिख लेना, ठीक है ना, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एल्कोहलिक KOH यूज करूंगा। एल्कोहलिक क्या करूंगा मैं, KOH यूज करूंगा। जैसे एल्कोहलिक KOH करूंगा, यहाँ से Br जाएगा और यहाँ से H चला जाएगा, यस है नो। चलो तो वही खेला कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा CH3 CH डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आएगा CH एंड देन क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3, क्योंकि ये CH3 था, CH3 लिख दिया। लो भाई, जो हमें बनाना चाहते थे वही चीजें हमारे पास प्रोडक्ट में आ गया। देखो कोई दिक्कत परेशानी की बात आई थिंक सो नहीं होगी। फटाफट इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 क्लोरोब्यूटेन टू n ऑक्टेन। n का मतलब होता है नॉर्मल चेन, n का मतलब क्या होता है, नॉर्मल चेन, मतलब स्ट्रेट चेन बनेगा, क्या बनेगा, स्ट्रेट चेन फॉर्म करेगा। आ जाओ सुनो ध्यान से, पहली बात रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों लिखनी चाहिए। तो ब्यूटेन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH3 CH2 मेथ 8 प्रोप, और क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्यूट हो जाएगा, और साथ में क्या लग जाएगा Cl। 1 क्लोरोब्यूटेन हो गया कि नहीं हो गया, यस नो। IUPAC नेम तो अच्छे से आता होगा, इतना पढ़ा दिया तो आपको आता ही होगा। इसके बाद से देखो ध्यान से, n ऑक्टेन मतलब कि क्या हो गया, CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH2 CH2 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हमारे पास चाहिए CH3 का 8 होनी चाहिए भैया। क्या खेल करेंगे हम, आप सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर इसका खेल खेलना है ना, तो आपको एक चीज दिमाग में आनी चाहिए। क्या दिमाग में आनी चाहिए, तो ये दिमाग में आना चाहिए वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन जिसको बोलते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे बोला क्या, एक लाइन में हो जाएगा कंप्लीट भैया, CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH2 और क्या हो गया हमारे पास Cl हो जाएगा। अगर मैं इसको क्या होता है 2Na के साथ रिएक्शन कराऊं, किसके साथ, 2Na के साथ रिएक्शन कराऊं मैं, तो 2Na के साथ रिएक्शन कराऊंगा, तो अगर 2 मोल सोडियम है तो 2 मोल क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, यस या नो। 2 मोल सोडियम है तो 2 मोल क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये सोडियम आपने क्यों लेके आया, भैया ये देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, और यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, मतलब 2 गुना हुआ है। तो 2 गुना हुआ है तो मैं क्या करूंगा, मैंने तो पढ़ा है भैया, हमें प्रिपरेशन पढ़ा हमने, तो हमने क्या कर दिया, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा हमने, तो मैंने क्या कर दिया भैया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे वुड्स रिएक्शन लगा दिया। कौन सा रिएक्शन लगा दिया, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन लगा दिया, ठीक है। आई मेरी बात समझ में। ये वुड्स रिएक्शन क्या होता है, 2Na लगाया हमने, तो क्या करेंगे इसके साथ रिएक्शन कर देंगे। जब इसके साथ रिएक्शन कर देंगे तो खेला क्या होगा भैया, खेला ये होगा कि पूरा का पूरा n ऑक्टेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, n ऑक्टेन बन जाएगा। ये आपका जो ऑक्टेन है ना पूरा बन जाएगा, और यहाँ से बाहर निकलेगा 2 मोल ऑफ NaCl। क्या बाहर हो जाएगा, 2 मोल ऑफ NaCl, ठीक है। आई मेरी बात समझ में। तो बस लो भाई फटाफट ये भी हमारे पास बन के आ गया, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, नेक्स्ट इसके बाद से हम आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा ठीक, ये देखो आया हमारे पास बेंजीन टू बाइफेनाइल। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, जो बच्चा बेंजीन, बेंजीन तो आता होगा बनाना, लेकिन बाइफेनाइल दिमाग में उसके नहीं होगा, तो याद रखना बाइफेनाइल, बाइफेनाइल मतलब 2 बेंजीन को इंक्लूड ऐड कर दिया, दिस इज कॉल्ड बाइफेनाइल। तो ऐसे ऐड कर देने का मतलब क्या होता है, बाइफेनाइल हो जाता है। तो मैं बनाया तो मैं, याद रखना ये हमारे पास क्या होता है, बेंजीन होता है, ये हमारे पास बेंजीन होता है, इस बेंजीन से हम क्या बनाते हैं, बाइफेनाइल फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म कर जाते हैं, बाइफेनाइल फॉर्म कर जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, बाइफेनाइल होता है। कैसे फॉर्म करता है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। मैंने बोला क्या, अगर मुझे बाइफेनाइल फॉर्म करना है ना, तो हम क्या करेंगे, ये लिया हमने, क्या कर दिया, बेंजीन ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया। अगर मैं यहाँ पे काम करूँ कि यहाँ पे काम करता हूँ मैं कि Cl2 के साथ रिएक्शन करा देता हूँ मैं एज प्रेजेंस ऑफ FeCl3। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे क्या करना है इसमें, वर्ड्स रिएक्शन मतलब फिटिंग रिएक्शन यूज करना है, फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन क्या यूज करना है, फिटिंग रिएक्शन को क्या करना है यहाँ पे यूज करना है। आप बोलोगे से फिटिंग रिएक्शन क्यों यूज करना है, देखो रीजन इसका इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 बेंजीन चाहिए। जैसे इसमें वर्ड्स रिएक्शंस लगा हुआ था कि जितना था ये उससे डबल था ये, ठीक है। तो इसमें वर्ड्स रिएक्शन लगा दिया, और इसी को अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स में आता है तो फिटिंग रिएक्शन बोल देते हैं इसे, क्या बोल देते हैं इसको, फिटिंग रिएक्शन बोल देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसमें Cl लगा देंगे, देखो ध्यान से, इस पे क्या लग जाएगा, बेंजीन पे क्लोरो, ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन फॉर्म कर जाएगा। याद रखना इसको क्या बोल देंगे हम, क्लोरोबेंजीन बोल देंगे। अब ये क्लोरोबेंजीन तो हमारे पास बन गया, समझना मेरी बात ध्यान से। अब इस क्लोरोबेंजीन में क्या करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, मैं 2 मोल ऑफ Na लगा दूं, तो ये भी हमारे पास 2 मोल हो जाएगा, यस या नो। और ये 2 मोल हो जाएगा तो ये क्या फॉर्म कर देगा, बाइफेनाइल। क्या फॉर्म कर देगा, बाइफेनाइल। मेरी बात समझना, क्या फॉर्म कर, सॉरी क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा, बाइफेनाइल फॉर्म कर देगा। क्या बाहर निकल जाएगा, 2NaCl, 2NaCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। देख लो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैंने बस
रिएक्शंस लगाए, फिटिक रिएक्शंस हमने लगा दिया, क्वेश्चन हमारा बनकर रेडी हो गया। फटाफट स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं, ठीक है। चलो ये स्क्रीनशॉट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, बोला है यहाँ पे इथेनॉल टू ब्यूट 1 YNE, ठीक है। तो हमने क्या बना दिया, मेथ एथ और OL है तो क्या लगा देंगे OH, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ से ब्यूट मेथ एथ प्रोप, ठीक है, अच्छा ट्रिपल बॉन्ड है ना, यहाँ लगा दिया CH, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो यहाँ से ये हमें क्या करना है, फॉर्म करना है। अब खेला फिर से आ गया कि सर ये कैसे होगा। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, इससे ज़्यादा इजी कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। आप बोलोगे सर कैसे, ये तो थोड़ा सा मुश्किल की बात है। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, ये कितना कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 कार्बन। तो अगर आपको 2 गुना बढ़ाना है ना तो उड्स रिएक्शंस लगा दो। लेकिन उड्स रिएक्शन तब लगता है जब उस कार्बन में क्या हो जाए, उस कार्बन में या तो कोई हाइड्रोजन आ जाए, उस कार्बन में क्या आ जाए, उसके कुछ हाइड्रोजन अगर आ जाता है तो क्या लगेगा वहां पे, उड्स रिएक्शन लगेगा। तो पहले हम इसमें हाइड्रोजन लगा देते हैं। देखो आ जाओ भैया, अगर उड्स रिएक्शंस लगाना है तो कैसे खेल होगा, देखो स्टेप नंबर 1 की बात कर लेते हैं। मन की बात नहीं, 1 की बात करेंगे। क्या ये हो जा रहा है भैया, मन की बात नहीं, क्या करेंगे, 1 की बात करेंगे। सुनो ध्यान से, तो हमारे पास क्या है, CH3 CH2 और क्या है, OH है। अगर मैं क्या करूँ इसमें SOCl2 के साथ रिएक्शन करा दूं तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास, CH3 CH2 और क्या हो जाएगा हमारे पास, Cl हो जाएगा। ठीक है, खेला समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है, समझ में। अब इसके बाद से जैसे मैंने आपको ये बात बोला कि अरे सर अब तो यहाँ पे Cl आ गया, अब तो आप खेला खेल सकते हो, आप इसको क्या बना सकते हो, तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन जैसे आ गया तो उस रिएक्शन आप लगा सकते हो। मैंने बोला हाँ सर बिल्कुल सही बात है, आप लोग जो बोलो वो बात एकदम बिल्कुल सत्य बात है, अच्छी बात है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मैंने क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या करना था, उस रिएक्शन लगाना है ना, 2Na के साथ रिएक्शन करा दिया। तो भैया बहुत अच्छी बात है, हमने 2Na के साथ रिएक्शन करा दिया, ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिया। अब जैसे इसका रिएक्शन करा दिया तो ये Cl क्या हो जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3, समझना ध्यान से, CH2 और क्या बन गया हमारे पास, CH3 बन गया। बाकी का क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा 2NaCl, 2NaCl क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब मेरी बात समझना, खेला यहाँ पे रुकेगा नहीं, खेला तो अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। इसको शॉर्ट ट्रिक में भी बना सकते थे, लेकिन मैंने क्या बोला, सीखना है तो शॉर्ट ट्रिक नहीं, क्योंकि कितना आप रिएजेंट याद करोगे भाई, बहुत ज्यादा रिएजेंट भी याद करोगे तो आपसे क्वेश्चंस नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ तरीके से पढ़ो। अब हमें क्या चाहिए, पहली बात तो हमारा 4 कार्बन का उद्देश्य पूरा हो गया, हमने 4 कार्बन यहाँ पे लेके आ गए। लेकिन अब हमें क्या चाहिए भाई, ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड चाहिए तो हमने खेला, मुझे पता है कि क्या खेलना है, क्या खेलना है। देखो मेरी बात ध्यान से, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या होगा, CH3, अच्छा मैं वहीं पे समझा दूँ क्या, अरे स्टेप नंबर 3 यहीं पे देखो, यहीं पे देखो। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं इसको रिएक्शन कराना चाहता हूँ, मैं क्या कि Cl2 के साथ रिएक्शन कराना चाहता हूँ मैं, किसके प्रेजेंस में, H के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराता हूँ। क्लोरोनेशन कराना है मुझे, हाँ जी बिल्कुल। जब मैं क्लोरोनेशन कराऊंगा तो क्या बनेगा हमारे पास, CH3 CH2, ठीक है, CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2Cl हो जाएगा। ये करा दिया हमने क्लोरोनेशन। इस क्लोरोनेशन को याद करके आपको अभी रखना है। अभी आगे बढ़ रहे हैं हम, यहाँ तक ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। कोई यहाँ तक दिक्कत हो तो मुझे बता दो, मुझे नहीं लग रहा कोई यहाँ पे कोई दिक्कत है। मैं थोड़ा सा इसको है ना थोड़ा ऊपर ही करके पढ़ा देता हूँ मैं, लोग आ जाओ। इसको अगर है यहीं पे या नहीं, सॉरी 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 सॉरी, जैसा था वैसा हो जाए, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आया, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे कि हमारे पास क्या आ गया, अरे हमारे पास क्या आ गया, CH3 CH2, समझना, CH2 and CH2Cl, ये हमारे पास आ गया। 2 2 4 चाहिए कार्बन आ गया। अच्छा अब क्या खेला खेल सकते हैं सर, अब क्या खेला से खेल सकते हैं, अभी ये खेला खेलना है हमारे पास। लेकिन था कि हमारे पास क्लोरोनेशन हमने करा दिया। अच्छा ऐसे ब्रोमोनेशन भी तो करा सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं चाहता हूँ ब्रोमोनेशन ही करा दे, मतलब यहाँ पे इस क्लोरीन की जगह क्या लगा दूँ मैं, Br लगा दूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने Br, सुनो ध्यान से, Br2 कर दिया, ब्रोमोनेशन करा दिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अच्छी बात है, यहाँ तक हमने करा दिया। अब देखो ध्यान से कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, Br आ गया, अच्छी बात है सर। अब क्या खेला खेल सकते हो, तो मैंने बोला कि खेला तो हमें पहले से ही आता है,
आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। हमने एलिमिनेशन मेथड लगा देना, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH लगा देना है सर। जैसे ही एल्कोहलिक हमने KH लगाया तो क्या खेला हो सकता है भाई? तो खेला ये हो सकता है कि यहाँ ये अल्फा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। तो बीटा में हमेशा H निकलता है, अल्फा से क्या हो जाएगा? Br निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरीके बन जाता है, CH3 CH2। अभी देखना मजा आ जाएगा तुम्हें, CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। सर आपने डबल बॉन्ड चला दिया, लेकिन क्या चाहिए हमें? ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। देखो जब भी डबल बॉन्ड आता है इसके बाद से आपको ट्रिपल बॉन्ड चाहिए ना, तो आपको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? कि भाई जैसे ही हमें ट्रिपल बॉन्ड चाहिए तो हमें यहाँ पे Br2 के साथ रिएक्शन करा दो, Br2 के साथ रिएक्शन करा दो CCl4 के प्रेजेंस में। अगर आपने CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शंस करा दिया, ठीक है, मेरी बात समझो, तो खेला हमारा कुछ बन सकता है। फिर ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो दोनों में Br हमारा लग जाएगा। क्या होगा? CH3, ठीक है, CH2 और क्या होगा? CH एंड CH2, और दोनों में क्या हो जाएगा? Br, और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा? Br। ठीक है, आगे मेरे समझ में। लेकिन अब बड़ा इजी इस बार हो जाएगा कि आराम से ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। कैसे? देखो इसमें हमने क्या डाल दिया? एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, समझना ध्यान से। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? बीटा। चाहे यहाँ पर इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, क्योंकि दोनों में क्या है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जब दोनों में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हो, लेकिन काम उसी कार्बन में करना है जिस कार्बन में दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी वो छेड़ना नहीं है। देखो बाकी इस कार्बन से मेरे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप समझ ध्यान से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? Br निकल गया, यहाँ से हमारा Br निकल गया, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? H निकल के आ जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? देखो ध्यान से, CH3 CH2 CH, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2 मतलब CH हो जाएगा, यहाँ पे Br हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सॉरी डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, फिर इसमें क्या कर दूंगा? फिर से एल्कोहलिक KOH डाल दूंगा दोबारा, फिर से, यस बिल्कुल, एल्कोहलिक KOH डाल दूंगा। जैसे ही एल्कोहलिक KOH डाल दूंगा, अब क्या हो गया? अब ये अल्फा हो गया और ये क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH। लो यहाँ से क्या निकलेगा? Br, और यहाँ से क्या निकलेगा? H निकल जाएगा यहाँ से। लो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था वो प्रोडक्ट हमें इजिली मिल गया। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? इजिली मिल गया। देखो कोई दिक्कत? देखो यहाँ से स्क्रीनशॉट आपको लेना है, ठीक है, ले लिया, ओके ठीक है, मेरी बात अच्छी से समझ में आ गई होगी। इसके बाद से ये वाला आपको स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट आप ले लो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑन। देखो ये तो और इजी क्वेश्चन है, आप बना सकते थे वैसे भी, लेकिन फिर भी मैं बनाता हूँ। देखो यहाँ पे प्रोपीन तो मेथ एथ और क्या हो जाएगा? प्रोप। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट मेथ एथ प्रोप ब्यूट हो गया ना भाई, हट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? डबल बॉन्ड, और क्या हो जाएगा? CH2। यहाँ से आपको कहाँ जाना है? तो यहाँ पे CH3 CH2 CH2OH, यहाँ जाना है आपको, यहाँ पहुँचना है भाई साहब। पहुँच लोगे? अरे बहुत इजी है पहुँचना भाई, इससे ज़्यादा इजी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। क्या बात कर रहे हो? स्टेप नंबर 1 आते हैं। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब मुझे एक बात बताओ, हमें क्या OH पे जाना है? तो OH पे कब जाना है? तो एक्वस KOH, याद करो एक्वस KOH जब लगाते हैं, या फिर एक्वस NaOH जब हम यूज़ करते हैं, तब हम क्या पहुँचते हैं? एल्कोहल पे पहुँचते हैं। और यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे मेटल है, तो आपको क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? जल्दी बताओ, यस नो। तो यहाँ पे क्या ला दो? हाइड्रोजन लेके आ जाओ। तो किससे रिएक्शंस आप करा दोगे? HBr के साथ रिएक्शन करा दो, HBr के साथ रिएक्शन करा दो, लेकिन क्या यूज़ कर दो भैया? H2O2 यूज़ कर दो। ठीक है, एंटी मार्कोनिक रूल यूज़ कर दो। क्यों एंटी मार्कोनिक रूल चाहिए? क्योंकि 1 नंबर ऑफ पे 1 कार्बन पे क्या OH लगा है। अगर मार्कोनिक रूल यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे हमारे पास क्या लग जाएगा? Br लग जाएगा। तो इसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। अरे मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी बताओ। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे यूज़ करोगे CH3 हो गया, CH, और 2 न्यू बॉन्ड का क्या हो जाएगा? यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ लग जाएगा Br और यहाँ लग जाएगा H। बस अब खेला हमारा आ गया, अब खेला हमारे पास कंट्रोल में है। तो क्या बन जाएगा स्टेप नंबर 2 में? देखो बहुत ही स्टेप वाइज करा रहा हूँ मैं सारा चीज़ें। तो क्या होगा? CH3 CH2
और क्या होगा CH2Br। अब क्या खेला खेलोगे, यहाँ पे एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करा दो। जैसे ही एक्वस KOH का रिएक्शन कराओगे ये K प्लस में टूटेगा, OH माइनस में ब्रेक डाउन होगा, यहाँ से Br बाहर निकल जाएगा। तो Br बाहर निकलेगा तो KBr फॉर्म कर जाएगा और OH जो है वो क्या होगा CH2 के पास लग जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 और क्या होगा CH2 OH हमारे पास लग जाएगा। लो भैया हमारे पास बन गया प्रोपेनॉल। तो कोई डिफिकल्ट मुझे नहीं लग रहा था कि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस अभी तक आया है, क्योंकि देखो जितने भी आपके, क्योंकि मैंने बहुत इजी करके आपको समझाया, बहुत डिफिकल्ट करके नहीं समझाया। मैंने 10 रिएजेंट 20 रिएजेंट को याद करने के लिए नहीं बोला, मैंने कुछ ही रिएजेंट को याद करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये मैंने आपको स्टेप वाइज इसलिए समझाया, ठीक है ना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो जितना जल्दी लेना है। ठीक है चलो, ओ बहुत क्वेश्चन है भैया, अभी तो बहुत क्वेश्चन है। चलो ये फटाफट क्वेश्चन बनाओ, तो तक थोड़ा पानी पी लूँ मैं। फटाफट क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। आई थिंक आपको दिमाग में आ गया होगा क्वेश्चन, तो थोड़ा सॉल्व करो आप लोग, ठीक है। ओके देखिए ये क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। आ जाओ करते हैं, क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट करोगे नहीं, चलो ठीक है। CS क्या हो रहा है, ये क्या होगा हमारे पास CH3 मेथ 8 प्रोप, ठीक है, और क्या लग जाएगा Br। तो प्रोपेन मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। यहाँ से कहाँ जाना है भैया, यहाँ से यहाँ हमें जाना है 2 ब्रोमोप्रोपेन के पास। क्या जाना है, 2 ब्रोमोप्रोपेन के पास हमें जाना है, मेथ 8 प्रोप, यही तो जाना है भैया हमें, यही जाना है। मतलब ये Br है, इस Br को सेकंड नंबर कार्बन पे ऐड कर देना है। तो ये तो हमारे चुटकियों की बात है। कैसे, इतना समझाया, अगर आपने क्वेश्चन ये नहीं बना पाया ना तो बहुत 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 गलत चीज़ है। आप यहाँ पे काम करोगे, सबसे पहला काम क्या, कि इसमें सबसे पहला काम क्या, सुनो मेरी बात ध्यान से। तो सबसे पहला काम इसमें किससे यूज़ करोगे, एल्कोहलिक KOH को यूज़ करोगे, एल्कोहलिक KOH यूज़ करोगे। जब एल्कोहलिक KOH यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास Br, क्योंकि ये अल्फा हो जाएगा और ये क्या होगा बीटा हो जाएगा। यहाँ से H बाहर निकलेगा, यहाँ से H बाहर निकलेगा और यहाँ से Br बाहर निकलेगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। वैसा CH2 नहीं होगा, CH होगा, डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। ये हुआ, ये हुआ। अब क्या खेलेंगे, अभी तो खेला खेलेंगे, अब इसमें आपको इंक्लूड करना है क्या, HBr। अब मैंने HBr ही क्यों इंक्लूड करना है, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे Br, तो HBr यूज करेंगे, लेकिन इस टाइम पे हम मार्कोनिक रूल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, मार्कोनिक रूल यूज करेंगे। इज दैट क्लियर, यस या नो, जल्दी बताओ। तो ये बॉन्ड हमारे पास ब्रेक होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 न्यू बॉन्ड का क्या हो जाएगा, सॉरी 2 न्यू बॉन्ड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन, कैसे, CH3, ठीक है, CH और सिंगल बॉन्ड क्या होगा CH2, यहाँ पे 2 न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन। मार्कोनिक रूल क्या होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो भैया, कम हो, वहाँ पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव पर अटैच होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास Br लग जाएगा और यहाँ पे हमारे पास H हो जाएगा। क्या ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है वो आपको 2 ब्रोमोप्रोपेन नहीं दिख रहा है, जल्दी बताओ। बस इतना सा खेला था, इस इतना सा खेला था। स्क्रीनशॉट प्लीज, ओ भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो। क्वेश्चन है बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, समझना मेरी बात ध्यान से। देखो ये हमारे पास क्या है भाई साहब, ये हमारे पास बेंजीन है, जी बिल्कुल, ये हमारे पास बेंजीन है। इस बेंजीन को पहुंचना है, ठीक है, 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। तो भैया यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये बना दिया, यहाँ पे हमने Br लगा दिया और यहाँ पे हमने NO2 लगा दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। अब यहाँ से यहाँ जाना है, कैसे जाएंगे, देखो बड़ा सिंपल सा साधारण सा बता रहा हूँ मैं, सुनो ध्यान से। पहली बात है, सुनो ध्यान से, जब भी हमें NO2 चाहिए तो NO2 चाहिए, डिफरेंट टाइप से हम NO2 लेके आ सकते हैं। AgNO2 भी लेके आ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन AgNO2 हम एलिफैटिक में यूज करते हैं, एरोमेटिक में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। बस HNO3 को यूज करेंगे, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड अगर डालते हैं तो हमारा क्या होता है, NO2 पैरा पे क्या कर देगा, फॉर्म कर जाएगा। अरे चूहा मारा प्लीज,
ठीक है, आगे बात समझ में, देखो ध्यान से। तो हमने क्या कर दिया, पहले सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे बी आर लगाना है। तो बी आर लगाना है तो मैं BR2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा विद प्रेजेंस ऑफ FeBr3। ठीक है, अगर Cl लगाना होता तो FeCl3 हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या हुआ, यहाँ पे ये प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, फॉर्म कर गई, क्या लग जाएगा यहाँ पे, Br लग जाएगा। अब बस क्या करोगे, इसी में कंसंट्रेटेड क्या करोगे, HNO3, और साथ में यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 1-2 बूंद डालो, ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, थोड़ा फास्ट हो जाए। तब जो प्रोडक्ट हमारे पास बन के आएगा, इस प्रोडक्टिविटी से हमारा क्या हो जाएगा, NO2 का जन्म होगा। और NO2 कहाँ लग जाएगा, पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। कहाँ लग जाएगा, पैरा पोजीशन। ये हमारे पास फाइनली हो गया। ये हमारे यहाँ से स्टेप नंबर 2 आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, ये प्रोडक्ट बना, ये सब फटाफट कर लो, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। ये एरोमेटिक थोड़ा सा इजी हो जाता है ना, काफी ज्यादा इजी रहता है। ठीक है, अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओ भाई साहब, ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बेंजाइल अल्कोहल। फिर से मैंने बोला कॉमन नेम आपको आनी चाहिए, तो फटाफट देखो बेंजाइल अल्कोहल कैसे बनता है, बनाया था अभी भी कुछ देर पहले आपको सिखाया था। ये हमारे पास है क्या, CH2, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH। दिस इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसे, बेंजाइल अल्कोहल बोलेंगे। अब इस बेंजाइल अल्कोहल से हमें क्या बनाना है, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड क्या होता है, ये देखो भैया, ये हमारे पास है बेंजीन, ये हमारे पास है CH2 और COOH। दिस इज कॉल्ड 2 फिनाइल बेंजोइक एसिड। क्योंकि देखो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, तो 2 फिनाइल हो जाएगा। बेंजीन को क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं। और यहाँ पे CH2 हमारा इथेन हो गया, और COOH मतलब C और C क्या होगा, इथेन हो जाएगा। और ओइक के लिए क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज किया जाता है। तो हमें यहाँ पहुंचना है। अब मेरी बात समझो, यहाँ पे आपका सिर्फ एक कार्बन है, लेकिन यहाँ पे आपके पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। और कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। इसका मतलब हमें कार्बन की क्वांटिटी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और कार्बन की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 2 चीजें आपको बताऊंगा, सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर आप KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारे पास CN बन के आ जाता है। ठीक है, और आपको सुनो ध्यान से मेरी बात, अगर AgCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये आइसोसाइनाइड फॉर्म कर जाता है। जब ये चीजें फॉर्म करता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है, KCN आता है तो साइनाइड फॉर्म करता है, AgCN आता है तो ये नाइट्राइल फॉर्म कर देता है। ठीक है, आइसोसाइनाइड जिसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, NC को हम आइसोसाइनाइड बोलेंगे। लिख देता हूं मैं, यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं, आइसोसाइनाइड बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, साइनाइड। तो हमें यहाँ पे देखो कार्बन की क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। हमें एक ही तो कार्बन बढ़ाने हैं, और एक कार्बन बढ़ाने, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, KCN के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ। लेकिन KCN के साथ रिएक्शन तभी पॉसिबल है, क्योंकि देखो ध्यान से मेरी बात, KCN के साथ रिएक्शन तभी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम आ गया है। और जो पोटेशियम हमारे पास है उसका मतलब मेटल होता है, और मेटल होता है, याद रखना, पोटेशियम मेटल होता है। इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन से बहुत ही अच्छी प्रेम होती है। इसीलिए हमें कोई भी कंपाउंड दिया रहा है उसमें हाइड्रोजन लेके आना पड़ेगा। और हाइड्रोजन जब लेके आना है तो कैसे लेके आएंगे, देखो भैया, ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 में हम खेलना शुरू करेंगे। देखो स्टेप नंबर 1 में क्या करूंगा मैं, यहाँ पे है CH2 और क्या हमारे पास है OH। इसको अगर मैं रिएक्शन करा दूं मैं, तो SOCl2 के साथ रिएक्शन में करा सकता हूं मैं। जब इसके साथ रिएक्शन कराऊंगा तो जो कंपाउंड हमारा फॉर्म करेगा, क्योंकि हमें पता है SOCl2 क्या करता है, OH को हटा देता है और Cl इंक्लूड कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, CH2 और क्या आ जाएगा, Cl। आगे हमारे पास ये बात। अब जैसे ही ये आया तो अब मैं यहाँ पे खेल दूंगा क्या, कि अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि KCN के साथ रिएक्शन करा दूंगा मैं। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दिया, KCN के साथ रिएक्शन करा दिया। जैसे ही मैं KCN के साथ रिएक्शन करा दूंगा, समझना मेरी बात ध्यान से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास बेंजीन, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या लग जाएगा, CN लग जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ लो, यहाँ से क्या निकल जाएगा, KCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, आई मेरी बात समझ में। तो CN हमारा क्या हो गया, यहाँ पे इंक्लूड हो गया। मैंने बोला था KCN से CN क्या होगा, बाहर निकल जाता है और वो इंक्लूड हो जाता है यहाँ पे जाके, हो गया। अब यहाँ पे हमने कार्बन तो बढ़ा दिया, लेकिन मुझे क्या चाहिए,
ओ ओ एच चाहिए, मतलब डबल ओ और क्या चाहिए, एच चाहिए। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, हाइड्रोलिसिस कर दूंगा मैं। जैसे ही इसको हाइड्रोलिसिस करूंगा मैं, मतलब H3O प्लस हाइड्रोनियम आयंस के साथ रिएक्शन करा दूंगा मैं। जैसे इसका रिएक्शन करा दूंगा, N2 जो N जो है वो गैसेस फॉर्म करके बाहर चली जाएगी, और इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें कंपाउंड मिल जाएगा। कौन सा कंपाउंड मिलेगा, तो मिलेगा हमारे पास CH2 और C डबल O और क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड। देखो ध्यान से, आई होप कि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। फटाफट आपको क्या करना है, फटाफट आप एक काम कर लो, चलो ठीक है, उधर बैठो। यहाँ तक समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आगे बढ़ते। नहीं लिया, चलो ले लो, ले लिया, ओके। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। कितना बचा अभी, ओ भाई साहब, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, इथेनॉल टू प्रोपेन, प्रोपेन नाइट्राइल। अब यहाँ पे प्रोपेन नाइट्राइल के पास आना है। नाइट्राइल का मतलब क्या होता है भैया, नाइट्राइल मतलब NH2, ये क्या करेगा, फॉर्म करेगा, दिस इज कॉल्ड नाइट्राइल, ठीक है। क्या ये इथेनॉल से, तो देखो सिंपल सी बात है, मैं बात यही बोलूँगा कि हमें चाहिए CH3 CH2OH। यहाँ से हमें कहाँ जाना है, यहाँ से हमें जाना है प्रोपेन है ना, तो CH3 मेथ एथ, ठीक है, मेथ एथ प्रोप, और यहाँ पे क्या चाहिए NH2, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वन, मतलब कि यहाँ पे वन हो जाएगा वैसे भी, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, उस टाइम से पढ़ा के दिमाग खराब, प्रोपेन नाइट्राइल, नाइट्राइल मतलब NH2 हमें की रिक्वायरमेंट। कैसा खेला खेलना, जैसे मैंने अभी बताया था, KCN यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले KCN देखो हमें क्या चाहिए, देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, मतलब एक कार्बन बढ़ रहा है, और एक कार्बन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे हम, यहाँ पे KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे। और जैसे ही हमें KCN के साथ रिएक्शन कराना होता है, तो देखो भैया यहाँ पे पोटेशियम आ गया, पोटेशियम आ गया मतलब कि हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। और यहाँ पे क्या ये हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, नहीं, हाइड्रोजन आपको नहीं दिख रहा है, तो हाइड्रोजन आपको लेके आना पड़ेगा। और हाइड्रोजन लेके आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मेरी बात ध्यान से, इसी से क्या करूंगा मैं, इसी को SOCl2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा। रिएक्शन कराऊंगा तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा वो आएगा CH3 CH2 और क्या आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा। क्लियर बात मेरी समझ में आ गई। SOCl2 को जब अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो उसमें क्या होता है, क्लोरीन ऐड हो जाता है। अब जैसे ही क्लोरीन ऐड हो गया तो मैं क्या करूंगा इसमें, तो मैं यहाँ पे बहुत अच्छा खेल खेलूंगा, KCN के साथ रिएक्शन करा दूंगा। जैसे ही KCN के साथ रिएक्शन कराऊंगा, बस हमारे पास कोई दिक्कत की बात नहीं है, Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और क्या हो जाएगा, यहाँ पे CN इंक्लूड हो जाएगा और क्या बाहर हो जाएगा, KCl यहाँ से बाहर चला जाएगा। क्लियर, देखो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, अब इसको क्या कर, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस का 4H के साथ रिएक्शन करा दूंगा। जब 4H के साथ रिएक्शन करा दूंगा विद प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, निकल हो गया, प्लेटिनम हो गया, ठीक है, प्लेटिनम हो गया, इनके साथ रिएक्शन करा के प्रोडक्टिविटी फॉर्म कर दूंगा, मतलब कि इसमें रिडक्शन करा दूंगा। क्या करा दूंगा, इसका रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें क्या करा दिया मैंने, रिडक्शन करा दिया। क्या करा दिया मैंने यहाँ पे, रिडक्शन करा दिया। इज दैट क्लियर, जल्दी फटाफट बताओ। ये लो, आपको स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, इससे ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो। इसके बाद से नेक्स्ट पे आते हैं भैया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। अब देखो, अरे अरे ब्लर मत हो, ब्लर मत हो, हाँ ठीक है, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। तो देखो भैया, एनिलीन की बात करें तो क्या होता है, बेंजीन से, ऐसे हमारे पास क्या है, बेंजीन है, बेंजीन पे क्या लग जाता है, NH2 लग जाता है, दिस इज कॉल्ड एनिलीन, ठीक है। और इसको हमें कहाँ जाना है, तो भाई इसको हमें जाना है क्लोरोबेंजीन पे, मतलब कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, Cl चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, Cl चाहिए। अब देखो, जब भी हम एनिलीन से बेंजीन में जाते हैं तो हमें क्या बनाना होता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनाना होता है। क्या बनाना होता है, डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए हमें रिएक्शन कराना होगा कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ये यूज करना पड़ेगा। ये जब यूज करोगे, दिस इज कॉल्ड, ये तो नाइट्रेशन में आ जाएगा, ये तो नाइट्रेशन हो जाएगा, ये तो नाइट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। HNO3
प्लस का क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा H2SO4, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा बेंजीन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास N2Cl, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। देखो एनिलीन 2 क्लोरोबेंजीन हमें फॉर्म कराना है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको गायब करना है हमें NH2 से Cl2 से साथ रिएक्शन करा के। अच्छा एक सेकंड में अभी बता भी देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा दिमाग का काम नहीं कर रहा था, इस पे आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अभी उसको बताता हूँ, मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि टाइम जा रहा है ना, टाइम जाएगा तब तक अभी दिमाग में प्रोसेस हो जाएगा तब तक, है ना। चलो देखो क्लोरोब्यूटेन 2 क्या होगा, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। अब मेरी बात समझना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो मेथ एथ प्रोप, अच्छा ऐसा लिख देता हूँ, सॉरी फॉर दैट, सॉरी लो, ये हमारे पास है CH3 मेथ एथ, और क्या हो जाएगा प्रोप, और क्या हो जाएगा ब्यूट, यहाँ पे लग जाएगा Cl। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या, नेक्स्ट डाइमिथाइल हेक्सेन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 CH CH 1 2 3 4 और CH3 1 2 3 4 5, एक और चाहिए CH3। अब सुनो ध्यान से, क्या हुआ 3,4 ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा CH3, यहाँ पे भी CH3 लग जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है हेक्सेन, दिस इज कॉल्ड, ये आपको फॉर्म कराना है। तो मैं बोलूँगा बड़ा सिंपल सा है, कैसे करना है देखो ध्यान से, ये कितने हैं 1 2 3 4, और ये टोटल मिला के कितने हो रहे हैं, देखो 6 ये हो रहे हैं और 2, मतलब 1 और 2 ये हो रहे हैं, मतलब टोटल कितने हो रहे हैं 8 हो रहे हैं, और 8 हो गए मतलब इसके 2 गुना ये हो रहा है। अगर इसके 2 गुना ये हो रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे हम, इसका मतलब कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, उट्स रिएक्शन को यूज करेंगे, उट्स रिएक्शन, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे CH3 CH2, ठीक है, समझना मेरे पास ध्यान से, CH2 और क्या है CH2 प्लस और Cl, और क्या करोगे 2Na के साथ रिएक्शन करा दो। जब 2Na के साथ रिएक्शन कराओगे ये प्रोडक्टिविटी हमारी फॉर्म कर जाएगी। जब 2Na यूज करोगे तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 2 मोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 मोल हो जाएगा, और देन हमारे पास क्या होगा सेम हमारे अमाउंट में यही चीज, यही प्रोडक्टिविटी फॉर्म कर जाएगी। फटाफट इसको कर लो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है, ले लिया, ओके ठीक है। अब मेरी बात समझो ध्यान से, इसके बाद से, अच्छा पीछे छोड़वा दिया था, चलो प्रोसेस हो जाएगा तो, हाँ अब सुनो ध्यान से, एनिलीन 2 क्लोरोबेंजीन में करना है, ठीक है। क्या करोगे इसमें NaNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे, और इसमें क्या डाल दोगे HCl डाल दोगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है N2Cl हो जाता है, Na प्लस और क्या हो जाता है Cl माइनस हो जाता है। फटाफट ये चीज़ें आपको दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। अब N2Cl हमारे पास हो गया, अब हमें ये चाहिए, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा। कॉपर क्लोराइड, अच्छा कॉपर क्लोराइड यूज़ कर दो, तो कॉपर क्लोराइड यूज़ कर दोगे तभी भी रिएक्शन हो जाएगा, नहीं तो सिर्फ कॉपर भी यूज़ करोगे तभी भी आप रिएक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर हमारा फाइनली क्लोरोबेंजीन फॉर्म कर जाएगा, ठीक है ना। कई इसके भी 2 मेथड होते हैं, बट सिंपल ये भी मेथड है, इसको समझ लो कि NH2 को हम डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, फिर CuCl को साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से N2 गैस क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है, याद रखना यहाँ से N2 गैस क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा फाइनली। कोई दिक्कत परेशानी, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो अब मैं कुछ चीज़ें आपको, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क देने वाला हूँ मैं, तो 2-3 क्वेश्चन है, इसको आपको होमवर्क में दे दूंगा, इसको आपको कर लेना है, ठीक है। चलो अब इसके बाद से देखो, ये वाला मैंने क्वेश्चन सेम कराया था, ठीक है ना। देखो ओइक वाला क्वेश्चन था, जो हमने ओइक वाला क्वेश्चन कराया था उससे आपको कर लेना है, ये आपके लिए क्या हो जाएगा होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, मोस्टली आपको सिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है, कि 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपॉल, ये भी बन जाएगा आपसे। आई होप सो आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि देखो मुझे लग रहा है कि ये सब क्वेश्चन अपना सकते हो, ठीक है। देखो यही क्वेश्चन अभी जस्ट कुछ देर के मतलब पहले बनाया था, बस ये था यहाँ पे कि यहाँ पे देखो एल्कोहल था, वहां पे क्या था क्लोरीन था, वहां पे क्या था क्लोरीन था। चलो मैं बता भी देता हूँ मैं, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, और क्लोरोबेंजीन को क्या जाना, कहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे जाना है पैरानाइट्रोफिनॉल के पास। कहाँ जाना है, पैरानाइट्रोफिनॉल के पास जाना है, यहाँ पे NO2 हमारे पास होगा, ठीक है। पहुँचना हमें यहाँ पे, ठीक। तो क्या करेंगे देखो ध्यान से, यहाँ पे जो यहाँ पे क्या हमारे पास Cl है,
ठीक है। अगर यहाँ पे Cl है, हमें कहाँ जाना है, तो OH के पास जाना है, तो क्या लगाओगे, एक्वस NaOH लगाओगे। क्या लगाओगे, NaOH लगाओगे। जब NaOH लगाओगे तो क्या फॉर्म कर जाएगा, यहाँ पे फिनॉल फॉर्म कर जाएगा। क्या फॉर्म कर जाएगा, फिनॉल फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। और फिर इसके बाद से इसमें HNO3 कंसनट्रेटेड HNO3 यूज करना, और क्या करना, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर देना, H2SO4। आप क्या करोगे, यहाँ पे पहुंच जाओगे, पैरा पे NO2 क्या करेगा, यहाँ पे लग जाएगा फाइनली। ठीक है, आई बात समझ में। सेम क्वेश्चन था, करा दिया था मैंने। ठीक है, ओके, ऐसा क्वेश्चन मैंने करा दिया है। इस क्वेश्चन को भी आपका होमवर्क है। ठीक है, तो देखो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मैक्सिमम बहुत अच्छे तरीके से हमने, बहुत बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया, सारे क्वेश्चन आपको कराया, वन बाय वन सब क्वेश्चंस को बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सिखा दिया। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करना। ठीक है, और कोई किसी चीज़ के वीडियो चाहिए तो उसे आप जरूर मुझसे पूछ लेना, मतलब मैसेज कर देना आप लोग, सर ये इस चीज़ का मुझे वीडियो चाहिए, इस वीडियो लेक्चर चाहिए। ठीक है, लेक्चर सीक्वेंस में आपको मिल सकता है और डेली बाय डेली आपको लेक्चर मिलेगा। अभी हमने जैसे अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट किया है, जिसमें पहला लेक्चर हो गया, आज आपको दूसरा या फिर आज कल दूसरा लेक्चर मिल जाएगा, फिर इसके बाद से ये वीडियो आपको मिल जाएगा, मतलब कंटिन्यूसली आपका लेक्चर होगा। ठीक है, ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना। ठीक है, पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा नंबर लेके आओगे। ओके, ठीक है, बाय बाय।